नमस्कार। वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत है। सो गाइज, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीड टेक्नोलॉजी बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। बैक टू बैक आपको वीडियो दी जा रही हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी की। तो आप सभी लोग बेहतर तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आपके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होंगे। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखते हैं। द कलर ऑफ द टैग यूज टू लेबल फाउंडेशन सीड बैग इज। यानी प्रश्न जो आपसे पूछा गया वो क्या है। आधारीय बीज के कट्टे पर लगे चिन्हित पत्र का रंग होता है। यानी जो आधारी बीज है, यानी जो फाउंडेशन सीड है, उसमें किस कलर का टैग लगा होता है। जो बैग होता है, जैसे बोरे में गेहूं भरा होता है फाउंडेशन सीड, उसमें टैग का रंग क्या होता है। सफ़ेद, हरा, नीला या फिर सुनहरा पीला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा। अगर बात करें कि जो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो फाउंडेशन सीड है उसके टैग का कलर कैसा होता है। सफ़ेद यानी वाइट होता है। ठीक है ना। सफ़ेद यानी वाइट होता है किसका, फाउंडेशन सीड का। यहीं पर हमसे बात करी जाए जो प्रमाणित बीज होता है, कौन सा बीज, जो सर्टिफाइड सीड होता है, जो प्रमाणित बीज होता है, उस पर कौन सा कलर का टैग लगा होता है। तो जो सर्टिफाइड सीड होता है, शॉर्ट में इसको हमने लिख दिया CS। सर्टिफाइड सीड के जो टैग का रंग होता है वो नीला होता है। और जो अपना ब्रीडर सीड होता है, कौन सा सीड, जो ब्रीडर सीड होता है यानी जो प्रजनक बीज होता है, जो ब्रीडर सीड होता है उसके टैग का कलर क्या होता है, गोल्डन येलो होता है। ठीक है ना, उसके टैग का रंग क्या होता है, गोल्डन येलो होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताया, उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक टेबल के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा, ये टेबल आप सभी के लिए है। अगर बात की जाए कि कितने प्रकार के सीड होते हैं, कुल मिला के 4 प्रकार के मेजर होते हैं। जैसे प्रजनक बीज है, उसके टैग का रंग क्या है भैया, गोल्डन येलो है। ठीक है ना। इसी प्रकार जो आधारी बीज है, इसके टैग का कलर क्या है, सफ़ेद यानी वाइट है। इसी प्रकार जो पंजीकृत सीड है, पंजीकृत बीज है जो भारत में नहीं बनाया जाता है। अगर प्रश्न आया कि भारत में कौन सा सीड नहीं बनाया जाता, तो आपको बताना पंजीकृत सीड। पंजीकृत सीड के कलर की बात करी जाए, जो टैग का रंग होता है वो कैसा होता है, पर्पल यानी ऑरेंज। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि जो पंजीकृत सीड होता है, जो रजिस्टर्ड सीड होता है, उसके टैग का कलर क्या होता है, तो पर्पल या फिर ऑरेंज। कैसा कलर है, पर्पल या फिर ऑरेंज कलर होता है। ठीक है ना। और सर्टिफाइड सीड की बात करी जाएगी, मतलब प्रमाणित बीज की, तो इसके टैग का कलर ब्लू यानी नीला होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप बढ़िया से याद कर लेना। ठीक है ना। एक बार पुनः सुन लीजिएगा आप लोग। ब्रीडर सीड के टैग का रंग पूछा जाए तो गोल्डन येलो, फाउंडेशन सीड के टैग का रंग पूछा जाए तो वाइट, रजिस्टर्ड सीड यानी पंजीकृत बीज के टैग का रंग पूछा जाए तो आपको बताना पर्पल या फिर ऑरेंज, और प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड के कलर पूछा जाए टैग का रंग, तो क्या बताना आपको, ब्लू यानी नीला। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा, और एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, ग्रो आउट टेस्ट इज कंडक्टेड टू टेस्ट द। यानी ग्रो आउट टेस्ट जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, बीज की भौतिक शुद्धता के लिए, बीज की आनुवांशिक शुद्धता के लिए, जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ सीड, या फिर बोल्डनेस ऑफ सीड। सो गाइज, जेनेटिक प्योरिटी ऑफ सीड, बीज की आनुवांशिक शुद्धता को मापने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम क्या है, ग्रो आउट टेस्ट। क्या नाम है, ग्रो आउट टेस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बढ़िया से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ सीड इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी एंड जर्मिनेशन इज कॉल्ड एज। इस प्रकार की प्रक्रिया जिसमें क्या है, बीज की शुद्धता और अंकुरण परसेंट का आकलन हो, अंकुरण परसेंट और शुद्धता के बारे में जानकारी हो, उसे क्या बोलेंगे, फिजिकल प्योरिटी, सीड सैंपलिंग, सीड टेस्टिंग या रोगिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। इस प्रश्न का जो राइट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीड टेस्टिंग। The process of evaluation of seed in terms of purity and germination is called as। जर्मिनेशन और प्योरिटी को मेजर करने की जो टेस्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सीड टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है ना,
ऑप्शन सी करेक्ट है, सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द इनिशियल सीड ऑफ एन इम्प्रूव्ड लिमिटेड इन क्वांटिटी एंड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट ब्रीडर इज कॉल्ड एज। द इनिशियल सीड ऑफ एन इम्प्रूव्ड वैरायटी, किसी उन्नतशील प्रजाति का जो प्रारंभिक बीज होता है जो कि लिमिटेड मात्रा में होता है, सीमित होता है ना, और प्लांट ब्रीडर के द्वारा तैयार किया जाता है, इस प्रकार के बीज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस सीड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए विल बी राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ए करेक्ट जवाब है, राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस सीड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीड विच आर ड्राइड एट लो मॉइस्चर कंटेंट एंड स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर विदाउट लॉसिंग दियर वाइबिलिटी और। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। सीड विच आर ड्राइड एट लो मॉइस्चर कंटेंट मतलब बहुत कम नमी पर जो है, बहुत कम ड्राई कर लिया जाता है और बहुत कम नमी रहती है सीड में, और इसको बहुत कम तापमान पर स्टोर करते हैं, और वाइबिलिटी जो जीवन क्षमता होती है बीज की उसमें कोई ह्रास नहीं होता। तो इस प्रकार के टर्म्स को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड। क्या बोलेंगे? ऑर्थोडॉक्स सीड। बहुत इंपॉर्टेंट है। वे बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं एवं बिना जमाव क्षमता खोए निम्न तापक्रम पर जो है संग्रहित किए जाते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं अपन लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज की क्लास में। द कैटेगरी ऑफ सीड बीइंग द कॉस्टलिस्ट वन इज, सबसे महंगे बीज की श्रेणी में आता है। कि मैंने कहने का मतलब ये है, कौन सा सीड सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, सबसे ज़्यादा महंगा सीड कौन सा होता है? फाउंडेशन, ट्रूथफुल, ब्रीडर या फिर सर्टिफाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो जो सबसे ज़्यादा महंगा बीज होता है गाइस, जो क्या होता है? फाउंडेशन सीड। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाए, माफ कीजिएगा, ब्रीडर सीड राइट उत्तर है, ठीक है ना, फाउंडेशन नहीं बच्चों, ब्रीडर सीड राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे आप लोग देख लीजिएगा, ये टेबल आपके लिए है कि सबसे महंगे बीज की श्रेणी का क्रम। सबसे महंगा सीड कौन सा होगा? न्यूक्लियस सीड होगा भैया, सबसे महंगा न्यूक्लियस सीड होगा। फिर सर ब्रीडर सीड होगा, फिर फाउंडेशन सीड होगा, फिर सर्टिफाइड सीड होगा। ये क्रम है। सबसे ज़्यादा महंगा ये है न्यूक्लियस, फिर ब्रीडर, फिर फाउंडेशन और फिर सर्टिफाइड। ऐसे आप इसे बढ़िया से याद कर लेना, ठीक है। चलो, सीड बाय एबिलिटी इज टेस्टेड बाय यूज ऑफ। तो बीज की जो जीवन क्षमता है, जो बाइबिलिटी है, इसको कैसे मेजर करेंगे? तो इसको मेजर करते हैं क्लोराइड से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी विल बी राइट आंसर। बहुत बढ़िया। आगे, सीड एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। जो बीज अधिनियम है वो किस वर्ष पारित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। बीज अधिनियम जो है 29 दिसंबर 1966 को पारित हुआ था, सीड एक्ट। और लागू कब से हुआ? तो 1969 से लागू हुआ। लागू कब हुआ? 1969 से। तो जो सीड एक्ट है वो पास कब हुआ? 1966 में। और लागू की बात करी जाए कि कब से लागू हुआ, तो आपको 1969 बताना है, ठीक है। चलिए, धान के आधारी बीज के उत्पादन के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस है, जो पृथक्करण दूरी, वो कितनी रखते हैं? 3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। बहुत बढ़िया प्रश्न ये है। अगेन आपके सामने एक टेबल है, और यहाँ से इस टेबल से ये मानिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आराम से इस टेबल से आ जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो बढ़िया से याद कर लेना, ठीक है ना। धान, गेहूं, जौ, जई, सोयाबीन, मूंगफली, ये जो क्रॉप्स हैं, कौन सी क्रॉप्स? ये जो क्रॉप्स हैं इतनी, धान, गेहूं, जौ, जई, सोयाबीन, मूंगफली, इनमें जो आधारी बीज का उत्पादन करें चाहे प्रमाणित बीज का उत्पादन करें, दूरी क्या रहती? सेम रहती, यानी 3 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो आप, ठीक है ना, सभी में 3 मीटर है, तो 3 मीटर राइट हो जाएगा। अच्छा सर, चना का अगर बीज उत्पादित करना चाहें तो आधारी बीज की दूरी कितनी रखेंगे? अगर आप चना का सीड प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं
और फाउंडेशन शीट की दूरी रहेगी 10 और प्रमाणित की दूरी क्या रहेगी 5 मीटर। ये आप बढ़िया से याद कर लेना। इसके बाद मूंग मसूर उड़द की बात करी जाए तो आधारी में दूरी रखते हैं 20 और प्रमाणित में रखते हैं 10, ठीक है ना। इसी प्रकार अलसी में रखते हैं 20 मीटर आधारी की और प्रमाणित की 10। तो इस टेबल को आप लोग बढ़िया से याद कर लेना, पूरी टेबल ऐसे आप स्क्रॉल करके वीडियो को बढ़िया से देख लेना और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टेबल में, ठीक है ना। जैसे कपास की बात करी जाए आधारी बीज की दूरी 50 है और प्रमाणित की 30 है। अभी जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम बिहार में हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि कपास के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, 30 मीटर करेक्ट आंसर था इसका, ठीक है। तो पूरा टेबल आप बढ़िया से याद कर लेना। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। टमाटर का भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। आगे देखते हैं। द क्विक सीड बायएबिलिटी टेस्ट इज, कहने का मतलब ऐसा टेस्ट कौन सा है, ऐसा टेस्ट कौन सा है जो बीज की जीवन क्षमता बहुत जल्दी ज्ञात करता है। तो वो हमारा टेट्राजोलियम टेस्ट है, इसको टीजेड टेस्ट भी बोलते हैं। क्विकेस्ट मेथड होता है सीड बायबिलिटी को मेजर करने का, ठीक है। आगे सीड्स विद नो एंडोस्पर्म इज, कौन सा सीड ऐसा है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। आगे टेबल के माध्यम से जानेंगे कि एल्बुमिनस सीड क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्बुमिनस सीड क्या है। तो वे बीज जिनमें भ्रूणपोष पाए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे, एल्बुमिनस सीड बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, एल्बुमिनस सीड बोलेंगे। और यहाँ पर बच्चों क्या है, जिनमें पाए जाते हैं, जिनमें एंडोस्पर्म पाए जाते हैं उसको तो बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। लेकिन जिसमें नहीं पाए जाते हैं, हमसे क्या पूछा था, जिसमें नहीं होता उसको बोलते हैं इग्जा एल्बुमिनस सीड। माफ कीजिएगा, पहले हमने ए ऑप्शन को टिक कराया था लेकिन ये नहीं था। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें क्या भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, लेकिन जिसमें पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। तो बेबी जिसमें भ्रूणपोष पाए जाते हैं उसको बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। किसमें किसमें एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, तो गेहूं है, मक्का है, अनियन है और बार्ले है। यानी गेहूं, मक्का, प्याज और जौ में क्या होता है, एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, एल्बुमिनस सीड। जबकि एक्सा एल्बुमिनस सीड क्या होते हैं, इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, जैसे मूंगफली और मटर, जैसे मूंगफली और मटर। इंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट होता है एंडोस्पर्म, ये भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। इंडोस्पर्म किसमें भैया एब्सेंट होता है, बताएं आप सभी लोग। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन विच सीड, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्किड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अर्किड। इसमें जो है एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। क्या है, एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। ये टेबल आप लोग बढ़िया से याद कर लो। कुछ बीजों में बीज पत्र जो है भ्रूणपोष के भोजन को चूस लेते हैं, अतः ऐसे बीज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि एंडोस्पर्मिक सीड कौन से, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन से हैं। तो एंडोस्पर्मिक जिसमें क्या है, भ्रूणपोष प्रेजेंट है ना, उसको क्या बोलेंगे, कुछ बीजों में बीज पर भ्रूणपोष के भोजन को चूस लेते हैं, अतः ऐसे बीज नॉन एंडोस्पर्मिक कहे जाते हैं, जैसे सेम, चना, मटर, अर्किड। और जिन बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित रहता है उसको एंडोस्पर्मिक कहते हैं, जैसे मक्का, गेहूं, चावल, अरंडी आदि। तो ये थी एक क्लास, बहुत मज़ेदार और बहुत शानदार क्लास, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्लास को शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।